covers of the CNS. CNS के बाहर कवर है, तो CNS is present in the bony axial endoskeleton. bony and axial endoskeleton axis में है. Brain within the cranium, spinal cord within the vertebral canal. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा बाहर वाले बोन से तो दोनों डैमेज होगा. तो इसलिए ब्रेन के बाहर भी और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी एक टफ कवर होता है जिसको कहते हैं मेनिंजेस. अब फिश में एक ही मेनिंग्स था जिसका नाम था मेनिंग्स प्रिमिटिवा. एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड में दो मेनिंग्स था. बाहर वाला डूरा मैटर जो व्हाइट फाइबर का बना है, टफ है और वो थिक भी है, और इनर मेम्ब्रेन है थीन और वैस्कुलराइज्ड पायोमैटर. मैमल में कहा था 3 है, बाहर डूरा मैटर, इनर पायोमैटर, बीच में एक और लेयर है एरेक्नोइड. एरेक्नोइड इज आल्सो थीन एंड वैस्कुलराइज्ड. अब एरेक्नोइडल विलाई जो था वो एरेक्नोइडल विलाई फ्यूज कर जाता है पायोमैटर से टू फॉर्म द लेप्टोमेनिंजेस. लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं. और एक और चीज इंपॉर्टेंट बताया था कि इपिड्यूरल स्पेस इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ ब्रेन, बिकॉज वहां पे डूरा मैटर पूरी तरह से फ्यूज कर जाता है क्रैनियल बोन से, तो बीच में कोई स्पेस नहीं है. और जब ये पूरा फ्यूज कर जाता है when the dura matter gets completely fused with the cranial bone, they together constitute the endoraxis. But in the region of spinal cord, तो वहां पे ये इपिड्यूरल स्पेस है, यानी डूरा मैटर और वर्टिब्रल बोन के बीच स्पेस है और उसमें भरा होता है कनेक्टिव टिश्यू. ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. उसका कहा था वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल में 2 लैटरल वेंट्रिकल है, दोनों साइड, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर के अंदर. ऊपर में दोनों में ऑल्फैक्टोसील है जो ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर है. दोनों लैटरल वेंट्रिकल नीचे आके खुलता है कॉमन स्पेस में जिसका नाम है डायोसील. वो डायनसेफलॉन के अंदर है थर्ड वेंट्रिकल. डायोसील आके मिलता है मेटासील से जो फोर्थ वेंट्रिकल है विद इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, और इस कनेक्शन को कहते हैं ईटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. ये पूरा जो वेंट्रिकल्स है, these are internally lined by ciliated cuboidal epithelium called ependyma and are filled with the fluid called CSF. ये cerebrospinal fluid है. अब हम लोग ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं. तो ह्यूमन ब्रेन का अगर वेट देखें, वजन देखें ह्यूमन ब्रेन का, तो इट इज अबाउट 1600 ग्राम, 1600 ग्राम मेल, एडल्ट मेल में, and about 1400 gram in adult female. मेल का ऑर्गन सब बड़ा है, ये हार्ट भी बड़ा है, लीवर, किडनी, सब लंग, सबका साइज बड़ा है. तो उसी तरह ये ब्रेन का साइज भी बड़ा है. तो ब्रेन का जो है एडल्ट मेल में वो 1600 ग्राम, 1.5 kg से ज्यादा हो गया, और फीमेल में 1400 ग्राम. लेकिन वजन कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसा नहीं समझना है कि फीमेल का ब्रेन छोटा है तो इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग ये सब कम होगा, ऐसा कोई मामला नहीं. बिकॉज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारा जो हम लोगों की जो ब्रेन की खासियत है वो डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ द ग्रे मैटर. एक्चुअली ग्रे मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एफिशिएंसी such as intelligence, memory, reasoning, reading, writing, speech, सब कुछ ग्रे मैटर से. तो ग्रे मैटर का वॉल्यूम दोनों में सेम है, तो इसलिए इंटेलिजेंस डिफरेंस नहीं है. हाँ, वजन जरूर ज्यादा है मेल में, 1600 ग्राम, जो आपके असाइनमेंट में भी लिखा है 1600 ग्राम. और ब्रेन को जब हम लोग देखेंगे बाहर से, डॉर्सल साइड से, तो जैसे अगर डॉर्सल व्यू से ब्रेन को देखिए तो सेरेब्रम के अलावा कुछ भी नहीं दिखता. कारण है कि सेरेब्रम इज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ एंड इट कंप्लीटली कवर्स द मिड डायनसेफलॉन. सेरेब्रम इतना बड़ा है हम लोगों में कि ये ऊपर की ओर जाके कवर कर लेता है ऑल्फैक्टरी लोब को,
सेरेब्रम, सेरेब्रम को ऊपर कवर कर लेगा ऑल्फैक्टरी लोब को, नीचे आके कवर कर लेगा डायंसेफेलॉन को, और डायंसेफेलॉन ही नहीं और नीचे आता है तो कवर कर लेगा मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन के नीचे भी ये मौजूद है, मींस इट इज कवरिंग द सेरेबेलम, और सेरेबेलम के बाद और नीचे तक आता है यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओनली द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा इज विजिबल फ्रॉम डॉर्सल साइड। मींस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, अगर डॉर्सल व्यू से देखिएगा ब्रेन को तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेरेब्रम होगा, सिर्फ नीचे छोटा सा हिस्सा दिखेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा का, पेडंकल जिसको कहते हैं। तो पूरा ब्रेन जब देखना है तो वेंट्रल साइड से देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर जैसे ये ब्रेन को हम लोग देखें तो यहाँ पे ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ बनाया ही है, बल्कि ये देखिए ये बनाया हुआ है, ये देखिए डॉर्सल व्यू में ब्रेन को शो कर रहा है, ब्रेन इन डॉर्सल व्यू। बाहर ये जो ग्रीन कवर से बना दिया है ये बायोमैटर है, या स्कल मान लें, इसको क्रैनियम मान लिया, ठीक है, इट इज क्रैनियम, ये क्रैनियम है। और नीचे ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये क्रैनियम जिसके अंदर ब्रेन है, और नीचे ये वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखिए डॉर्सल साइड से देख रहे हैं तो डॉर्सल साइड से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये सेरेब्रम में दिख रहा है, ये पूरा सेरेब्रम है, ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, इट इज सेरेब्रम। सिर्फ पीछे छोटा सा बना दिया है समझने के लिए कि ये सेरेबेलम है, और सेरेबेलम किसका हिस्सा है? हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, ये सेरेबेलम। और उसके नीचे ये पॉन्स बना दिया है, पॉन्स होता है सेरेबेलम का वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड ऑफ द सेरेबेलम इज पॉन्स, जो आगे पढ़ेंगे। और उसके नीचे है ये न्यूरल कैनाल जो जा रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है जो जा रहा है न्यूरल कैनाल से। अब देखिए सेरेब्रम में डॉर्सल साइड से, इसमें सबसे आगे का ये जो लोब आप देख रहे हैं, इट इज फ्रंटल लोब, दिस वन फ्रंटल लोब। उसके फ्रंटल लोब के बाद एनसीईआरटी में भी होना चाहिए, डायग्राम देखिएगा। फ्रंटल लोब के बाद ये पार्ट है पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ये सब सेरेब्रम का लोब है। These are all the part of cerebrum, or cerebrum is very large, about 2/3 of the total part of the brain. It is completely covering the brain from all the sides. Dorsal side से तो पूरा covered. Dorsal side में इतना बड़ा है, अभी बताया कि ऊपर जाके ये कवर कर लेता olfactory lobe को, तो dorsal view में आप देखिएगा तो olfactory lobe नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके बाद नीचे आकर के कवर कर लेगा डायंसेफेलॉन को, तो डायंसेफेलॉन भी नहीं दिखेगा। और नीचे आता है तो मिड ब्रेन को भी कवर कर लेता है, ऑप्टिक लोब वगैरह भी नहीं क्लियर होता है डॉर्सल साइड से। और नीचे आता है तो सेरेबेलम को कवर कर लेगा, और उसके नीचे आके मेडुला ऑब्लोंगाटा के भी मेजर पार्ट को। तो बचता क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे जो थोड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पॉन्स का या मेडुला ऑब्लोंगाटा का पेडंकल है, यही आपको दिखेगा। तो सेरेब्रम जब डॉर्सल साइड से देखेंगे तो सबसे आगे का लोब है ये फ्रंटल लोब, दिस इज फ्रंटल लोब। उसके पीछे पेराइटल लोब, उसके पीछे ऑक्सीपिटल लोब, ये छोटा है पीछे है, और फिर नीचे की ओर टेम्पोरल लोब। तो दीज आर द 4 मेजर लोब्स इन आवर सेरेब्रम। हम लोगों के सेरेब्रम में ये 4 बड़ा लोब है। सबसे ये डॉर्सल साइड में देखिएगा, सबसे ऊपर तो फ्रंटल लोब, उसके नीचे टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब के पीछे है पेराइटल लोब, पेराइटल लोब के पीछे ऑक्सीपिटल लोब। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो जितना भी लोब्स आप देख रहे हैं सेरेब्रम में, जैसे फ्रंटल, ये देखते डायग्राम में, ये फ्रंटल, फिर ये पेराइटल, फिर ये ऑक्सीपिटल, और ये टेम्पोरल। The size of these lobes, the size of these lobes are directly proportional to the complexities of the functions which these lobes are performing. ये लोब जिस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है, वो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसी के आधार पे इस लोब का साइज भी डिपेंड करता है। यानी ये जो 4 लोब हैं, फ्रंटल,
फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इनका साइज इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो काम कर रहा है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो साइज भी बड़ा होगा। ये मिलता नहीं है बुक्स वगैरह में, लेकिन ये आप एकदम ध्यान में रखिए। हम लोगों में फ्रंटल लोब इज लार्जर, और जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे फिश है, फ्रॉग वगैरह, तो उसमें टेम्पोरल लोब बड़ा होता है। टेम्पोरल लोब बड़ा होता है, ये वाला लोब बड़ा होता है। हम लोगों में फ्रंटल लोब बड़ा होता है। अब नीचे ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के पीछे यहाँ पे देखिएगा छोटा सा हिस्सा शो कर रहे हैं सेरेबेलम, और सेरेबेलम के बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इट इज पॉन्स। पॉन्स आगे पढ़ेंगे। पॉन्स इट इज द वेंट्रल साइड और फ्लोर ऑफ द सेरेबेलम। सेरेबेलम का वेंट्रल साइड है, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। बीच का कैनाल है, न्यूरल कैनाल कहते हैं इसको। ये न्यूरल कैनाल है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इसका व्यू है। अब आपको वेंट्रल व्यू दिखा सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना होगा फिर उसको। अब इसमें अब ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो देख लीजिए, ये वेंट्रिकल हो गया, दो लैटरल वेंट्रिकल, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट इन विद इन द राइट cerebral hemisphere, left within the left cerebral hemisphere, and both the lateral ventricles have their upper part slightly dilated, which are called olfactocele, present within the olfactory lobes of the respective sides. ये right side और ये left side. Both the lateral ventricles open together into a common space which is called diocele through this common aperture called foramen of Monro. And diocele is considered as third ventricle. Diencephalon के अंदर है, it is also considered as third ventricle. This one is the fourth ventricle, which is metacele. Third ventricle and fourth ventricle are through this narrow passage called ether or aqueduct of Sylvius. Now, in all those vertebrates, actually mammals को छोड़कर, including human, बाकी जितना भी vertebrate है, जैसे एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, तो सब में दो ऑप्टिक लोब्स होता है। टू लार्ज ओवल एंड वैक्यूलेटेड ऑप्टिक लोब्स। फ्रॉग में भी पढ़ेंगे। दो बड़ा होता है, लार्ज है, वैक्यूलेटेड है, और ऑप्टिक लोब के अंदर जो स्पेस है उसको कहते हैं ऑप्टोसील। तो जहां भी ऑप्टिक लोब्स लार्ज है, वैक्यूलेटेड है, ऑप्टोसील से, वो ऑप्टोसील खुलता है इसी ईटर में। ईटर यानी कॉमन पैसेज इन बिटवीन द डायसील एंड मेटासील, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। लेकिन मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन, there are four small solid and round optic lobes. जितना भी बाकी है वर्टिब्रेट उसमें दो होता है, ओवल होता है, बड़ा होता है, और उसके अंदर स्पेस है, ऑप्टोसील। लेकिन मैमल में, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ऑप्टिक लोब्स आर स्मॉल, छोटा होगा और सॉलिड होता है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। ये स्पेस यहाँ नहीं खुलेगा तो ना, अगर कोई स्पेस नहीं खुलता है तो नेचुरली ये ईटर और नैरो और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस इज नैरोवर इन मैमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। द ईटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस is narrower in mammalian brain due to the absence of the optocele, because in mammals, including human, optic lobes are four, round, small and solid, and together known as corpora quadrigemina. जबकि दूसरे vertebrate में these are two, large and oval, articulated, and they are called corpora bigemina. Bi मतलब दो हो गया, quadri मतलब चार। तो ये तो एक स्ट्रक्चर है। अभी आपको वेंट्रल व्यू दिखाते हैं, लेकिन वेंट्रल व्यू आज हो नहीं पाएगा, सिर्फ अभी एक बार समझाते हैं, अगले क्लास में फिर इस पर डिस्कस करेंगे और आगे ब्रेन का स्ट्रक्चर अब शुरू कर रहे हैं। अब ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेंट्रल साइड का। पहले ही हमने कहा कि ह्यूमन ब्रेन को डॉर्सल साइड से देखिएगा तो सिर्फ आपको सेरेब्रम ही दिखाई पड़ेगा, सेरेब्रम को छोड़कर कुछ दिखता नहीं। इसलिए अगर ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर देखना, आप तो इस शुरुआत है, डिटेल सब बनाते रहेंगे। तो अगर ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को देखना, उसका पूरा अंदर क्या है, तो आपको वेंट्रल व्यू से देखना होगा। देखिए यहाँ डॉर्सल व्यू भी बना दिया, ये नीचे है छोटा सा, ये डॉर्सल व्यू, इज द डॉर्सल व्यू। नहीं आ रहा है आपका? जानो कि नहीं। देखिए ये डॉर्सल व्यू, दिस वन डॉर्सल व्यू में देखिए ये अभी दिख ही नहीं रहा है, ये ऑल्फैक्टरी लोब है, सिर्फ यहाँ एक दरार दिख रहा है। इससे से मालूम होता है कि राइट ऑल्फैक्टरी लोब है, लेफ्ट है। ये जो आप दोनों साइड में हिस्सा देख, ये पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये सेरेब्रम है, इसे सेरेब्रम। अब डायनसेफलॉन दिख नहीं रहा, डायनसेफलॉन के बाद मिड ब्रेन भी नहीं दिख रहा, सेरेबेलम भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ ये नीचे दिख रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। डॉर्सल साइड से कुछ दिखेगा ही नहीं। इसमें देखिए ये सेरेब्रम में यहाँ पे एक ऐसा ग्रूव है, खांच बना दिया, दिस वन नाम लिखा है लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर। फिशर कहने का मतलब है दरार, खांच। इस सेरेब्रम में अगर डॉर्सल व्यू से ह्यूमन ब्रेन को देखिएगा तो सेरेब्रम में एक लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर है, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर। डॉर्सल इसलिए कि डॉर्सल साइड में, ब्रेन का डॉर्सल साइड, मीडियन इसलिए कि बीच में है, लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में है, और फिशर है, खांच है। तो इट इज द डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर which is visible only from the dorsal side. It is absent in ventral side. ये only dorsal side में है. And due to this dorsal longitudinal median fissure, the cerebrum is differentiated into two lobes. इसी फीसर के कारण cerebrum दो हिस्से में बटा हुआ नजर आ रहा है, right cerebral hemisphere and this one left cerebral hemisphere. ये right cerebral hemisphere है, ये left cerebral hemisphere. बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसलिए वेंट्रल साइड में बनाया है। आज तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ आपको जोनेशन बता दें। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इट इज ऑल्फैक्टरी लोब। ब्रेन बायलैटरली सिमेट्रिकल, दोनों हाफ एक दूसरे के जैसा है, तो बीचों बीच डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, दिस वन, ये ऑल्फैक्टरी लोब है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड। दोनों ऑल्फैक्टरी लोब एक दूसरे से अलग है, ये पहचान सकते हैं बाय एंटीरियर मीडियन फिशर। यहाँ एक खांच है, इसी से मालूम हो जाता है ये राइट है और ये लेफ्ट है, बिकॉज बोथ द ऑल्फैक्टरी लोब्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, बट दे मे बी डिफरेंशिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन, ये सेरेब्रम है, ये पूरा का पूरा सेरेब्रम है, दिस पार्ट इज सेरेब्रम। और सेरेब्रम में यहाँ पे दोनों साइड में सेरेब्रम में एक खांच होता है, ये वेंट्रल साइड है और लैटरल भी है, तो वेंट्रोलैटरल साइड में दोनों में ऑब्लिक फिशर होता है। ये ऑब्लिक है, तिरछा है, फिशर है, खांच है ऑन द lateral and ventral side, तो इसको ventrolateral side कहेंगे। and these fissures are called Sylvian fissure, इसका नाम है Sylvian fissure। Sylvian fissure के कारण cerebral hemisphere दो भाग में बटा आ रहा है, ऊपर frontal और नीचे temporal। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि frontal lobe is larger in human and temporal lobe is larger in other vertebrate। तो आप देखिए यहाँ frontal lobe बड़ा है और ये temporal lobe छोटा है, जबकि दूसरे वर्टिब्रेट में उल्टा होगा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो ये हो गया। अब इसी से कवर्ड है डायनसेफलॉन, तो ये वाला रीजन डायनसेफलॉन है जो कवर्ड है, यहाँ वेंट्रल साइड से दिख रहा है। डायनसेफलॉन में यहाँ देखते हैं वन पेयर ऑप्टिक नर्व्स हैं विच क्रॉस ओवर ईच अदर, इस पार्ट को कहते हैं ऑप्टिक काइज़मा, और इसी से बेस से लगा होता है ये इन्फंडिबुलम जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है।
इसलिए पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द डायंसेफलॉन। उसके बाद देखिए मिड ब्रेन है, दिस इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दो पेयर ऑप्टिक लोब्स हैं, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर ऑप्टिक लोब इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिकुलाई, इसको सुपीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई। और ये है इंफीरियर कॉलिकुलाई। फर्स्ट पेयर ऑप्टिक लोब्स नोन एज सुपीरियर कॉलिकुलाई, सेकंड पेयर ऑप्टिक लोब्स नोन एज इंफीरियर कॉलिकुलाई। द सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये जो सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स हैं, along with the posterior part of the cerebrum, they help in the visual function. ये जो फर्स्ट पेयर ऑप्टिक लोब है, जिसको सुपीरियर कॉलिकुलाई सेरेब्रम के पीछे वाले हिस्से के साथ मिलकर विजन में मदद करता है, देखने में। जबकि ये पोस्टीरियर पेयर जो है ऑप्टिक लोब, जिसको इंफीरियर कॉलिकुलाई कहेंगे, दे हेल्प इन ऑडिटरी फंक्शन। तो सुपीरियर कॉलिकुलाई और फर्स्ट पेयर ऑप्टिक लोब्स along with the posterior part of the cerebrum help in visual function, whereas the inferior colliculi or second pair optic lobe help in auditory function, हियरिंग में मदद करता है। और यहीं पे देखेंगे वेंट्रल साइड में दोनों तरफ नर्व ट्रैक्ट है, जिसको क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं, सिंगुलर लिखा है क्रस सेरेब्रम। इसके बाद ये आप देखिए, ये सेरेबेलम है। सेरेबेलम में बीच का लोब कहलाता है, ये बीच वाला लोब है, इट इज कॉल्ड लैटरल लोब। ये बीच वाला लोब है, इट इज वर्मिस और मिडिल लोब, दोनों साइड में ये और ये, इट इज कॉल्ड लैटरल लोब। और उसके बाद लैटरल फ्लैपुला, ये सब डिटेल डायग्राम बनाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नीचे ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब है, ये सेरेब्रम है, यहाँ पे ये डायंसेफलॉन है, ये मिड ब्रेन है, जिसमें दो पेयर ऑप्टिक लोब है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, दोनों को मिला के कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये सॉलिड है। अब उसके बाद ये सेरेबेलम है, जिसमें बीच का लोब है वर्मिस, दो लैटरल लोब है, और फिर ये लैटरल फ्लॉकुलस है, और ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इसी ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर यहाँ पे ऑल्फैक्टोसील होता है। ये लैटरल, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर एक एक लैटरल वेंट्रिकल है। यही जो डायंसेफलॉन है ये वाला, यहाँ पे डायोसील होता है। और ये जो मिड ब्रेन है, इससे पास करता है ईटर। और ये जो आप देख रहे हैं मेटासील है, जिससे डायोसील और मेटासील जुड़ा होता है। अब हम लोग डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें और डायग्राम बनाना होगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा।